नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 के स्टेटमेंट है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि हमारे जो फल हैं वो 100 रुपये के 1 किलोग्राम है। 100 रुपये के 1000 ग्राम है ये। तो 100 रुपये के 1000 ग्राम आते हैं। तो 100 रुपये में 30% हमने कमी करनी है। 100 का 30% कितना कम होगा। 100 का 30% कम होने के लिए उसके अंदर से 30 रुपये, 100 का 30% है ये, 100 रुपये में से 30% हम माइनस कर देते हैं। तो कितना हो गया। अब हमारा जो 100 रुपये किलोग्राम 1 किलोग्राम का रेट था वो 70 रुपये 1 किलोग्राम का रेट हो गया है। तो इन्होंने कहा है उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो जहाँ पर 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का 40% कितना होगा। 1000 का 40% निकालते हैं तो 400 ग्राम होगा। 40 और 10 की गुणा 400। तो इसमें 400 ग्राम और बढ़ जाते हैं। तो ये हो गए 1400 ग्राम। तो अब 1 किलोग्राम की जगह 1400 ग्राम जो है बिकने लगे हैं। तो अब ये 1400 ग्राम कितने रुपए के आएंगे। तो इस समय हमारा भाव जो है 70 रुपये किलो हो गया है। तो 70 रुपये किलो होने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा। इसके जो नया रेट है, इस नए रेट के हिसाब से हम इनका मूल्य कैसे निकालेंगे। 1400 ग्राम को 70 रुपये किलोग्राम के रेट से 1400 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम बन गया। 1400 ग्राम था, 1000 से डिवाइड करने पर किलोग्राम बन गया। और 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये तीनों जीरो जो हैं हमारी कैंसिल हो जाती हैं और 14 और 7 की जो मल्टीप्लाई है वो 98 आ जाती है। तो हमारा जो अब सेल है, विक्रय मूल्य है वो 98 रुपये हो गया है। और पहले हमने लिया था 100 रुपये। 100 रुपये का 1 किलोग्राम बिकता था और 1 किलोग्राम ही हमने शुरू में सेल को माना था। अब हमारी सेल बढ़ के 1400 ग्राम हो गई है तो जिसका रेट 98 रुपये हो गया है। तो 100 और 98 में कितना डिफरेंस हुआ है। 100 और 98 में 2 की कमी हुई है। जो 100 का 2% 2 होता है। तो इसलिए 2% कमी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बन गया है। धन्यवाद।